हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड WEIGHT। क्या होता है भाई, मास क्या होता है और वेट होता क्या है। आप वेइंग मशीन यूज करते हो यहां पर, तब आप यहां पर जब खड़े होते हो दिखता है वो क्या होता है भाई। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा वेट कितना, पापा बोलते हैं अरे भाई वेट कितना है, पेट बढ़ाओ मत कम करो। सर बोलते हैं भाई अंडरवेट है तो खा जा, रोटी बिटी खा जा। पर वो सब गलत बोलते हैं। यहां पर ये वेट नहीं होता, यहां पर जो दिखाया जाता है वो मास होता है, मास। डॉक्टर बोले कितना वेट है, टेस्ट करने जाओगे वेट चेक करोगे, बोलो डॉक्टर बोले वेट कितना है, आप बोलो डॉक्टर आप गलत हो, ये वेट नहीं है ये मास है। भाई वो छोड़ दो, डॉक्टर भगाएगा मत, हमें सिखाता है पागल। वो छोड़ दो, पर मास और वेट में ये डिफरेंस है मेन समझो। जो हम वेइंग मशीन में देखते हैं वो मास होता है, वेट नहीं होता। अब मैं बताऊंगा व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज फ्री फॉल। उसके बाद हमारा चैप्टर टाटा बाय बाय गुड बाय फिनिश खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने की ट्रिक में बताऊंगा। मास जो होता है कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, डायग्राम बनाओ, मोटू बनाओ, पतलू बनाओ, कोई भी बनाओ, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसके पास स्पेसिफिक चीज अंदर भरी हुई होती है, उसे हम मास कहते हैं। मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। वो मारामारी वाला मैटर नहीं। मैं इधर खड़ा हूं, मेरे इसमें हड्डी भरी हुई है, खून भरा हुआ है, पसीना भरा हुआ है, ये सब जो प्रेजेंट है यहां पर, ये देखो ये कपड़ा पोंछने के लिए मैंने लिया है, ये पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल्स में कुछ वजन है, कुछ तो है भाई, इसलिए ये ऐसा दबा हुआ है ना, कुछ तो है इसमें। सो जो ये होता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज इंपॉर्टेंस भाई। अब ये मत सोचो पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, ये मैटर थोड़ी ना है भाई, ये इमोशंस होती है। मैटर क्या होता है? जो हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं फिजिकली। ये मैटर है, मेरा हाथ मैटर है, मैं मैटर हूं, घर मैटर है, कैमरा मैटर है, लैपटॉप मैटर है, ये रुमाल मैटर है, सब मैटर है। सो मास, व्हाट इज मास? डेफिनेशन पूछा तो लिखना, व्हाट इज मास? मास इज द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। कौन सी भी बॉडी है उसमें जो भरा हुआ है वो मास है। समझ रहे हो? फिर से बताऊं, कौन सी भी बॉडी हो जिसमें कुछ तो भरा हुआ है उसको हम मैटर कहते हैं और उसको कलेक्टिवली हम मास बताते हैं। दैट इज द बेसिक मास। मास इज द मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास। और वेट, अब वेट ध्यान से सुनो, वेट होता क्या है? जो हमें बचपन से फंसाया गया, भाई कितना वेट है, वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। वेट जो होता है उसको हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस। डॉक्टर को हमने उल्लू बना दिया, डॉक्टर झूठ है, डॉक्टर गलत बताते हैं। मास जो हम दिखते हैं वही सच होता है। जो हम लोग वेइंग मशीन पे खड़ा रहते हैं वो हमें अपना मैटर बताता है, मैटर बताता है, मैटर के अलावा कुछ नहीं बताता। जो वेइंग मशीन होता है वो हमें सिर्फ वेइंग मशीन हमें हमारा मास प्रेजेंट कितना है, बॉडी में भरा हुआ कितना है, वो ही बताता है, वेट नहीं बताता। अब सुन लो व्हाट इज वेट। ये अर्थ है, यहां पर मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हूं। अपने अपने घर में आप लोग बैठे हुए हो, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देखते हुए, ओके। सो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ये अर्थ का सेंटर है, यहां से सब खींचा आ रहा है मुझ पे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। सो मेरे मास पे ध्यान से सुनो, मेरे मास पे, मेरे बॉडी के जो अंदर जितना भरा हुआ है सामान, मटेरियल, मैटर, मेरे बॉडी के अंदर जितना मास भरा हुआ है उसके ऊपर जो अर्थ खिंचाव डाल रही है नीचे, मतलब जो अर्थ
मेरे ऊपर जो एक्सेलरेशन खिंचाव ला रही है नीचे के डायरेक्शन में, उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं वेट। इसका फॉर्मूला से आपको ज्यादा क्लियर किया कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली एक्सेलरेशन बोलता हूं, इन केस ऑफ अर्थ और इन अदर प्लैनेट एक्सेलरेशन, अर्थ के लिए हम लोग स्मॉल जी लेते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहां पर वेट है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जो मेरे अंदर भरा हुआ है पूरा मटेरियल, उसको अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सेलरेशन और मेरा मैटर मास कलेक्टिवली जो प्रेजेंट होता है, उसको हम वेट कहते हैं। आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन हमको फोर्स में भी है। सो फोर्स एंड वेट इक्विवेलेंट होते हैं, समझ रहे हो? यह है ब्यूटिसिटी ऑफ फिजिक्स। दिस इज द ब्यूटिसिटी ऑफ फिजिक्स। फोर्स इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू वेट। इक्विवेलेंट लिख लो, इज इक्वल टू मत लिख लो, इक्विवेलेंट टू वेट। So this is the beauticity of physics over here. Force is equal to mass into acceleration, that is our weight. हम लोग ध्यान से फिर से सुन लो, जो वजन कांटे पे हम लोग खड़े होते हैं वो वेट नहीं होता, वो हमारे अंदर कितना भरा पड़ा हुआ है सामान, उसको हम मास कहते हैं। That is the basic principle. So अब पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फायर गेम नहीं, फ्री फॉल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। देखो, ये अर्थ का पार्शियल सरफेस बना दिया, यहां पर मैं खड़ा हूं। सो फ्री फॉल भी सिमिलर एज F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू mg, मतलब जो फोर्स मुझ पर लग रहा है ओनली ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो मुझ पर फोर्स लग रहा है ओनली ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड, इन दैट कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। मींस आई एम इन फ्री फॉल। अगर यहां पर हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अर्थ का प्लेट सरफेस है, नीचे अर्थ मुझे खींच रही है, यहां पर हवा नहीं है, मैं रेजिस्ट करने के लिए एयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझ पे एक्ट कर रहा है ड्यू टू अर्थ, सो देन आई विल बी कॉल्ड एज आई एम इन द फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? When body is called as present in free fall, then the body is acting only under the influence of gravity of the earth or some other planet, that is called as free fall. Free fall के लिए मैं याद करने को बोलूंगा, इसका डेरिवेशन मैं अगले वीडियोस में दूंगा। V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus 2A into S। ये तीन फॉर्मूले अब तक के लिए रटो, मैं बोलता हूं अब तक के लिए तीन फॉर्मूले रटो। 12th तक अगर आपने साइंस लिया, 12th तक दिस फॉर्मूलाज आर बाप फॉर्मूलाज। तीन फॉर्मूलाज अब तक तो रटो, मैं डेरिवेशन इनका भी दूंगा, पर दीज फॉर्मूलाज आर गॉड फादर ऑफ ऑल फिजिक्स, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, सभी जगह ये फॉर्मूले यूज होंगे। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहां पर मैं सबकी टर्मिनोलॉजी एक बार लिख देता हूं, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं सब कंडीशंस बताता हूं। देखो, U इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, V is final velocity of the body, S is the displacement, अब तक के लिए तो आप डिस्टेंस समझ लो, T is the time, A is the acceleration। कभी कभी A के जगह G देते हैं, वो भी एक्सेलरेशन ही होता है, मगर हम उसको ग्रेविटी कहते हैं।
या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं या अंडर फ्री फॉल कहते हैं, तो यहां पर a के जगह g को रिप्लेस कर देना है हमें। इनको हम लोग डिराइव अलग वीडियो में कर देंगे। 3 फॉर्मूला सिर्फ याद कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूलाज अब तक के लिए कृपया करके याद कर लो। 12वीं तक पूरे फिजिक्स में these are God formulas, GOD, God formulas। यहां पर मैंने टर्मिनोलॉजीज लिख ली है। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक मैं यहां पर अज्यूम कर देता हूं ये मेरी गाड़ी है। स्टार्टिंग में मैं 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूं, सो दैट इज माई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब मैं रुकूंगा उसके पहले जो मेरी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड में अज्यूम कर लेता हूं, वो मेरी फाइनल वेलोसिटी। s मतलब जो मैंने चला उसका डिस्टेंस कितना है, वो s डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैंने समझो चला 15 मीटर तो ये मेरा s होगा। उसके बाद अगर मैंने ये चला 5 सेकेंड्स में, सो ये मेरा टाइम होगा। एक्सेलरेशन अगर मैंने दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये मेरा एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन अगर हमें ग्रेविटी के क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमें क्या करना है, लिख लो, ध्यान से लिख लो। ये हमारा अर्थ का एक सरफेस लिखता हूं पार्शल। अगर क्वेश्चन में आया, बहुत क्वेश्चन 99% क्वेश्चन फ्री फॉल पे आएंगे, मतलब ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सो हम लोग सब डेटा लिख लेंगे। u क्या है, v क्या है, s क्या है और उसके बाद t क्या है। इन सब के लिए हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ऑलवेज ध्यान में लो। For 5th to 7th standard it is only valid and for 8th standard यहां पर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में क्या होगा। ये अर्थ है हमारी, हमें खींच रही है, ये फ्री फॉल में है, यहां पर वैक्यूम है, यहां कुछ नहीं है। सो यहां पर अगर हमें डिस्टेंस दिया जाए, टाइम इंटरवल दिया जाए, फाइनल वेलोसिटी दिया जाए, इनिशियल वेलोसिटी दिया जाए और g पूछा जाए, तो क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 फॉर्मूले ध्यान में रखो। v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। a के जगह हमें g पुट करना है। और अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ध्यान से सुन लो, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जो g की वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव g लेनी है। ध्यान से सुन लो, हर बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के लिए सीमित है और 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लिए सीमित है ये कंडीशन। और अगर बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी गई हो तो हमें g की वैल्यू निगेटिव लेनी है ऑलवेज, क्योंकि अर्थ यहां से यहां नीचे खींच रही है। अगर हम ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उधर ही फोर्स लगेगा, उधर ही एक्सेलरेशन लगेगा, उधर ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सो हमें ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अगर ऊपर से नीचे जाए कोई भी फ्री फॉल में, सो g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। a की जगह g पुट करना है वो 3 फॉर्मूलेज में, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में, और a की जगह उसमें g पुट करना है। फिर से लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस gt, a की जगह g पुट कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, g पुट कर लो a की जगह, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। और यहां जो डायरेक्शन है g की उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर ऊपर से नीचे जा रहा हो तो g निगेटिव लेना है, ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव लेना है, और नीचे से ऊपर अगर जा रहा हो तो g को निगेटिव लेना है। हमें ये ध्यान में रखना है। ये कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली तो सब अच्छा हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो रहा है। कुछ अगले वीडियो में एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटेशन में डायरेक्टली नहीं आती, वो वेलोसिटी का जो फॉर्म है एस्केप वेलोसिटी का, वो सिर्फ हमें इस वक्त के लिए फॉर्मूला याद करना होता है, बाकी कुछ नहीं है एस्केप वेलोसिटी।
अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में एस्केप वेलोसिटी के बारे में सब बताऊंगा। वैसे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पर दी एंड होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बताई हुई कॉन्सेप्ट दैट 3 फॉर्मूलाज रट लो। जी की वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव लो, नीचे से ऊपर फेंका है, ऐसे मैंने फेंका, क्वेश्चन में आ गया फेंका, तो जी की वैल्यू निगेटिव लेनी है। बस 3 फॉर्मूले यूज करो, आपका काम खत्म हो जाएगा, मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू। यहां पर मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर सीखा के पूरा हो गया। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड वेलकम फॉर नेक्स्ट अदर चैप्टर्स। थैंक यू।